दक्षिणा के माध्यम से तो मैं आप लोगों से फिर निवेदन करता हूँ, जितने भी हमारे कमेटी के सदस्य हैं, जितने भी हमारे वॉलंटियर्स हैं, वो मैं पूरा निवेदन करता हूँ कमेटी के लोगों से कि वो मुझे सूची दे दें, मैं बताऊँ फिर यहाँ पर देखिए, हमारे साथ इस वक्त कुछ नगीना से लोग हैं जिनसे हम बात करेंगे। यूजीसी एक्ट रेगुलेशन को लेकर यहाँ पे लोग पहुंचे हैं, नगीना से हैं। आजाद समाज पार्टी भीम आर्मी की एक कॉल थी बहुत बड़ी यूजीसी रेगुलेशन को लेके। चंद ही मिनटों में अभी यहाँ पे नगीना के सांसद चंद्रशेखर रावत भी आने वाले हैं और इनके कुछ कार्यकर्ता हैं, हम इससे जुड़ते हैं, जानने का प्रयास करते हैं यूजीसी रेगुलेशन के लिए क्या कहना चाहते हैं। क्या नाम है सर? मेरा नाम प्रवेश कुमार है। मैं इस समय मंडल संयोजक आजाद समाज पार्टी भाईचारा कमेटी मुरादाबाद मंडल नजीबाबाद बिजनौर से बिलोंग करता हूँ। अच्छा सर, इस कानून को एक पक्ष एक तरफा कानून कह रहा है और आज आप लोग यहाँ पे रेगुलेशन यूजीसी रेगुलेशन के लिए पहुँचे हैं। कई ऐसे तबके देखे हमने इसमें जहाँ पे मिसयूज हो तो उसमें कोई प्रावधान नहीं है। इस वजह से सुप्रीम कोर्ट में भी रोक लगाई गई कि कई ऐसी खामियां हैं जिनको पूरा किया जाए, ड्राफ्ट तैयार किया जाए और 19 मार्च को सुप्रीम कोर्ट में इसकी सुनवाई होगी, उसके बाद फैसला लिया जाएगा। लेकिन आज यहाँ पर इतनी संख्या में पहुँचने का क्या अर्थ? हाँ, आपका बहुत अच्छा सवाल है ये यूजीसी कानून को लेकर। देखिए, यूजीसी कानून, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन कानून, ये बिल होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? क्योंकि जो असमानता है, जो सबको वहाँ यूनिवर्सिटी में जो समान अधिकार के रूप में जो उनको पढ़ने का अधिकार नहीं है, जो हमारे होनहार बच्चे, चाहे वो पायल तड़वी हो, चाहे हमारे रोहित वेमुला जी हो, जिन्होंने मौत को अपने गले लगाया, क्यों? क्योंकि कुछ जातक गतिविधियां जो रही हैं उन कॉलेजों में, तो इस उसमें परिप्रेक्ष्य में ये कानून ऐसे बच्चों के लिए, होनहार बच्चों के लिए एक बहुत अच्छा हथियार साबित होगा। और इसका मिसयूज का हम ये कहेंगे कि मिसयूज नहीं होगा इसका। क्यों? आज बड़े भाई चंद्रशेखर आजाद जी के आह्वान पर ये महाआंदोलन यूजीसी के समर्थन में जो आज संपूर्ण भारत इसको आज देख रहा है, आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से, सरल न्यूज के माध्यम से, तो ये बहुत ही अच्छा आज जो महाआंदोलन है इसका बहुत अच्छा एक संदेश जाएगा जनता के बीच में। और ये यूजीसी कानून लागू होना चाहिए छात्रों के हित में और आने वाले भविष्य की जो पीढ़ियां हैं उनके सर, यदि देखा जाए तो अभी हमने यहाँ पे कुछ लोगों से बात करी, वो मनुस्मृति की टारगेट करते नजर आ रहे हैं। ब्राह्मणिज्म को तिलक तराजू और तलवार जो स्लोगन रेज हुआ, उस सब स्लोगन्स को यहाँ पे रेज करते नजर आ रहे हैं। आप इसको किस प्रकार से देखिए, ये तो सबकी अपनी अपनी अलग अलग धारणाएं हैं। ठीक है कि मनुवाद ने तीखा प्रहार किया है हमेशा, लेकिन ऐसा नहीं है। धीरे धीरे सब कुछ चेंज हो रहा है और हम ये चाहते हैं कि सभी समान रहे। ये भारत हमारा जो सुंदर देश है, हमारे भारत के सभी संस्कृति, सभी धर्मों का सम्मान करने वाले लोग हैं, भारतीय संविधान को मानने वाले लोग हैं। क्या नाम है भैया? राहुल जी, आज आप यहाँ पे क्यों आए हैं? यहाँ पे चंद्रशेखर भैया आ रहे थे तो इसलिए आ रहे थे। कहाँ से आए हैं? अभी तो गोरखपुर से। अच्छा, आपको पता है मामला क्या है आज यहाँ पे जुटने का? मामला यहाँ पे क्या है अभी ये तो इतना नहीं पता, लेकिन फिलहाल अभी भैया आ रहे हैं, आने के बाद ही जो होगा देखा जाएगा। तो भैया से मिलने आए हैं चंद्रशेखर रावत। चंद्रशेखर भैया से मिलने। आपको पता है यूजीसी का मामला है? यूजीसी क्या है? यूजीसी का मामला ये है, तो यूजीसी लागू किया हुआ था तो अब उसको बंद कर रहे हैं सब, तो ऐसा क्यों हो रहा है पता नहीं मुझे। तो भैया, आप क्या दलित समाज से आते हैं? हाँ, दलित समाज से। कभी आपके साथ शोषण हुआ है? ऐसा तो नहीं हुआ है अभी। ऐसा नहीं हुआ। क्या एज है आपकी? 24 साल। 24 साल। स्कूल यूनिवर्सिटी गए हैं कभी? हाँ, स्कूल गया था, अभी बंद कर रखे हैं। तो कभी ऐसा हुआ कि किसी ने आपको जाति सूचक शब्द जैसे वो बोला? सोशल मीडिया पर भी आया है नहीं। स्कूल वगैरह में? स्कूल वगैरह में सोशल मीडिया पर कभी किसी ब्राह्मण ने आपके साथ अत्याचार किया, किसी राजपूत ने आपके साथ अत्याचार किया? नहीं, ऐसा अभी तो नहीं हुआ। मेरा नाम दुर्योधन गौतम है। मैं उत्तर प्रदेश के बांदा जिला विधानसभा उपाध्यक्ष भवीरू से हूँ, आजाद समाज पार्टी कांशीराम जी से। और आपने उनसे एक सवाल किया कि जातिवाद आपके साथ हुआ। मैं यहाँ दिल्ली में पढ़ता था, आपके बिजवासिन के आगे बामनोली गांव है, वहाँ पर मैं राजकीय विद्यालय में पढ़ा करता था। मैं एससी कैटेगरी से आता हूँ। मेरे साथ ऐसा जातिवाद हुआ था
ऐसा शोषण हुआ था कि मेरे जो मेरा बेंच में बैग रखा था उसको फेंक दिया गया था। ये जातिवाद नहीं तो क्या है। मैं बबीरू विद्या मंदिर में पढ़ा करता था। कोई जाति सूचक शब्दों का प्रयोग जरूर किया जरूर गया? जरूर जरूर जरूर। क्या बोला गया था? अब मैं एक जात का मुझे नाम लेना ही पड़ेगा क्योंकि आपने ऐसा सवाल उठाया। आप चमरगुड्डा हैं, आप चमार हैं, आपको हम छू नहीं सकते, आपके पास बैठ नहीं सकते, ऐसे ऐसे शब्दों से हमें संबोधित किया गया है। मैं बबीरू विद्या मंदिर में पढ़ा करता था। वह एक उस कॉलेज में मेरा बैग फेंका गया, मुझे जाति सूचक शब्दों से कहा गया, और एक हम गांव से प्रधान भी रहे, मुखिया रहे, वहां पर भी हमारे साथ जातिवाद हुई है। तो ऐसे में आपने SC/ST एक्ट लगाने की कोशिश करी जिसमें? देखो, ये जो हमारा पिलर है, जो हमारी नींव है, ये नींव हमारी कमजोर है क्योंकि बहुजन समाज अभी एकत्रित नहीं है। जिस दिन बहुजन समाज अपनी एकता दिखा देगा उस दिन ये मुट्ठी भर लोग, ये 15% लोग, ये किसी लायक नहीं बचेंगे। हम नहीं चाहते कि किसी का भी शोषण हो। आप एक की वजह से हर एक को तो गलत नहीं कह सकते। मैडम, एक क्लास में थे आप, 40-45 बच्चे होंगे, यदि 2 से 3 लोगों ने आपके साथ इस प्रकार का व्यवहार किया तो क्या बाकी 42 बच्चों को भी वैसा ही देखेंगे? मैडम, आप अधिकतर देखेंगे शोषण किसके साथ होता है, ये सवर्ण के साथ होता है या बहुजन समाज के साथ होता है। मैं आपसे एक क्वेश्चन करना चाहूंगा। आप भी इस न्यूज से जुड़े हुए हैं, आप लोग हर जगह जाते होंगे, आप शोषण बताइए बहुजन समाज का होता है, सवर्ण का होता है? देखिए, शोषण की बात की जाए तो देखा गरीबी को जाता है। जो व्यक्ति ज्यादा गरीब नजर आता है उसके साथ शोषण। गरीब एक अलग बात हो गई और एक जातिवाद एक अलग बात हो गई। गरीब अलग बात हो गई, गरीबी वो पैसों से कमजोर है, लेकिन जो जातिवाद होता है, जो हमें शिक्षा से वंचित किया जाता है, ये एक जातिवाद है, ये गरीबी नहीं। ऐसे में बात है सारे मिसयूज की। मिसयूज पे कोई प्रावधान नहीं है। यदि कोई व्यक्ति किसी पे फॉल्स एलिगेशंस लगाए तो ये फॉल्स एलिगेशन से निपटारे के लिए भी तो कोई प्रावधान होने जरूरी थी ना? मैडम, मैंने शिकायत किया था, मैं 9वीं क्लास में पढ़ा करता था यहीं पर, लेकिन मेरी बात नहीं सुनी गई। उस समय मैं इतना सक्षम नहीं था, आज मैं इतना सक्षम हो चुका हूँ। उस समय मुझे कुछ नॉलेज भी नहीं था, और एजुकेशन भी हमारी लो 9th क्लास, आप समझ ही सकते हैं कि कम एज और कम सोच भी। क्या न्यायालय पे भरोसा नहीं है? न्यायालय पर भरोसा है, भरोसा क्यों नहीं, लेकिन जो कानून इन्होंने लागू किया है इसको ये वापस लेना चाहते हैं। वापस क्यों लेना चाहते हैं? जब इन्होंने लागू किया है तो ये लागू हमारे भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी ने ये कदम बढ़ाया है, अभी तक और किसी ने कोई कदम नहीं बढ़ाया। इसलिए हम अपने भाई चंद्रशेखर जी के साथ हैं और उनके कंधे से कंधा मिला के साथ रहे। लेकिन 19 मार्च तक तो इंतजार करना चाहिए था, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट अगली बैठक में ही सुनवाई करके बताएगा क्या होना है क्या नहीं। उसी के लिए भाई का हमारे आदेश था, इसलिए हम नगीना विधानसभा से आए हैं। क्या नाम है बाबा आपका? मेरा नाम खजान से सबसे पहले मैं आप सब चैनल वालों को नमस्कार करता हूँ, और मैं एक जातीय जो बना रखी भाईचारे के लिए मैं बाइक दूंगा, भाईचारा बढ़ाने के लिए। ये हमें इतिहास पढ़ा है। भरत पर में एक राजा होया सूरजमल, तो उसने वहाँ के मुगलों की किला तोड़ा, वहाँ राजधानी होती थी। तो वो किला तोड़ने के बाद में वो मुगल आके दिल्ली में लाल किला बना लिया। तो उसके बाद में वो गया पुष्कर नहाने, उसका लड़का बैठ गया सूरजमल, तो वो अपनी माँ को मौसी को नुआ के लिया पुष्कर, सबसे पहले जहाँ राजपूतों का दबदबा था। तो उसके बाद में फिर जो उसकी माँ बोली, भाई तू बाप का बदला ले। उन्हें बाप का बदला लेने के लिए दिल्ली का लाल किला तोड़ दिया, और जितने थे यहाँ के सलाहकार वगैरह वो सब पतलीगिरी से निकल गए किले से। तो उसका मामा सामने हाथ पकड़े लटका, और जब हाथी ने टक्कर मारी, जब वो किला टूटा, किला टूटने के बाद में उस गद्दी पर ना तो आगरा वाली गद्दी पे बैठने दिया हमारे को चाटू को, और ना यहाँ दिल्ली की राजगद्दी पे बैठने दिया। उसका मेन कारण था, हमने सब लोगों ने सोचना चाहिए रोकने वाले कौन थे। हमारे को बना दिया हिंदू, जबकि हम हिंदू नहीं है। हिंदू बनाकर और उस गद्दी पर नहीं बैठने मिला, अनित हो जाएगा। तो ये चीज है, मैं आप सब जात भाइयों को कहता हूँ, जो जाट का झंडा ठाए अंडे हैं, जब उनका राजा को गद्दी पर नहीं बैठने दिया और आज भी उनके गुलाम कर रहे हैं। इस देश में शुरू से, दुनिया में पहले दिन से
जो राज पुरोहित हैं ये उनके कारण ही गुलामी हुई है, उनके कारण ही हमारे यहाँ अंग्रेज आए हैं ना। 10,000 अंग्रेज हमारे ऊपर राज नहीं कर सके थे जी, वो भगाए। तो थोड़े मुगल आए थे, वो भी राज नहीं कर सके थे। जितने आए बाहर से सभी अपनी यहाँ राज व्यवस्था जमाएंगे, क्योंकि हमारे को जातियों में बांट दिया था। और जब तक ये जातियां रहेंगी भाईचारा नहीं बढ़ेगा और ये हिंदू बने रहेंगे, इस देश का उद्धार नहीं हो सकता। चाहे मायावती आ जाओ, चाहे रावण आ जाओ, कुछ भी आ जाओ। ठीक है, नमस्कार जी, जय भीम साहब। तो उद्धार नहीं होगा। भैया छोटी बाइक दे दी।